आप देख रहे हैं बायोग्राफी यूट्यूब चैनल। दुलारी भारतीय सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री थी। हिंदी सिनेमा में मां का जिक्र होते ही दुर्गा खोटे, ललित पवार, लीला चिटनिस, निरूपा रॉय, कामिनी कौशल और सुलोचना जैसी अभिनेत्रियों के चेहरे जहन में घूमने लगते हैं। इन तमाम अभिनेत्रियों की छवि भले ही फिल्मी मां की हो, लेकिन हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के दर्शक इस बात से वाकिफ हैं कि इन सभी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर हीरोइन की थी और इनमें से कुछ का शुमार तो अपने दौर की कामयाब हीरोइनों में किया जाता था। इस सूची में एक नाम है दुलारी का, जिन्हें आमतौर पर दर्शक एक सीधी साधी और गरीब फिल्मी मां के तौर पर जानते हैं। दुलारी ने भी शुरुआती कुछ फिल्में बतौर हीरोइन और साइड हीरोइन की थी और आना मेरी जान, संडे के संडे और जवानी की रेल चली जाए जैसे जबरदस्त हिट गाने भी दुलारी पर ही फिल्माए गए थे। अभिनेत्री दुलारी का जन्म 18 अप्रैल सन 1928 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। दुलारी जी के अनुसार उनके पूर्वज पीढ़ियां पहले उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र से आकर नागपुर में बस गए थे। अपने माता पिता की दुलारी जी पहली संतान थीं और घर में उनसे छोटे 2 भाई थे। यूं तो दुलारी जी का नाम अंबिका रखा गया था, लेकिन घर में उन्हें सब राज दुलारी कहकर पुकारते थे, जो आगे चलकर सिर्फ दुलारी रह गया। उनके पिता विठलराव गौतम डाकतार विभाग में नौकरी करते थे, लेकिन अभिनय का उन्हें इतना शौक था कि अभिनेत्री अरुणा ईरानी के नाना की नाटक कंपनी जब नागपुर आई तो नौकरी छोड़कर वे उस कंपनी के साथ मुंबई आ गए। ये सन 1930 के दशक के शुरू का समय था। नेशनल स्टूडियो को सोहराब मोदी की कंपनी मिनर्वा मूवी टोन ने खरीदा तो उन्होंने दुलारी जी को 7 साल के लिए नौकरी पर रखना चाहा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तें मंजूर न होने की वजह से दुलारी जी ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बॉम्बे टॉकीज की फिल्म हमारी बात में उन्होंने हीरो जयराज की छोटी बहन की भूमिका की तो अमर पिक्चर की आदाब अर्ज में वे बतौर सहनायिका नजर आईं, जिसमें उनके हीरो गायक मुकेश थे। ये दोनों ही फिल्में साल 1943 में बनी थी। अगले करीब 35 सालों में दुलारी जी जब प्यार किसी से होता है, मुझे जीने दो, अपने हुए पराए, आए दिन बहार के, अनुपमा, तीसरी कसम, पड़ोसन, आराधना, आया सावन झूम के, चिराग, इंतकाम, आन मिलो सजना, हीर रांझा, जॉनी मेरा नाम, कारवां, लाल पत्थर, बेईमान, सीता और गीता, राजा रानी, अमीर गरीब, हाथ की सफाई, दीवार, 2 जासूस, आहुति, गंगा की सौगंध, बीवी ओ बीवी, नसीब, रॉकी, प्रेम रोग, अगर तुम ना होते और धर्माधिकारी जैसे करीब 135 फिल्मों में छोटे बड़े चरित्र भूमिकाओं में नजर आईं और फिर एक रोज उन्होंने खामोशी से फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। दुलारी जी का कहना था, बढ़ती उम्र के साथ बिगड़ती सेहत का असर मेरे काम पर भी पड़ने लगा था। साल 1989 में बनी फिल्म सूर्या के एक सीन में मुझे 200 जूनियर आर्टिस्ट की भीड़ के साथ दौड़ना था। निर्देशक इस्माइल श्रॉफ के एक्शन कहते ही मैंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन गठिया की बीमारी की वजह से मैं कुछ ही दूर जाकर गिर पड़ी। जूनियर आर्टिस्टों की भीड़ मेरे पीछे दौड़ी चली आ रही थी। अभिनेता सलीम गौस ने, जो मेरे बेटे की भूमिका में थे, बहुत मुश्किल से मुझे कुचले जाने से बचाया और इस प्रयास में उन्हें भी हल्की चोटें आईं। ऐसे में मैंने रिटायरमेंट लेना ही बेहतर समझा। फिर कई साल बाद निर्देशक गुड्डू धनोवा के आग्रह पर उनकी फिल्म जिद्दी में एक भूमिका की। इस तरह साल 1997 में रिलीज हुई जिद्दी मेरी आखिरी फिल्म साबित हुई। दुलारी जी के पिता का निधन साल 1972 में हुआ। उनकी इकलौती बेटी की शादी हो चुकी थी। अभिनय से संन्यास लेने के बाद कुछ समय तो वे मुंबई में अकेली रहीं। फिर साल 2002 में अपनी बेटी के पास इंदौर चली गईं। उनके ससुराल पक्ष के कई करीबी रिश्तेदार और उनकी सबसे अच्छी सहेली अभिनेत्री पूर्णिमा मुंबई में रहते हैं, इसलिए अक्सर उनका मुंबई आना जाना होता रहता था। दुलारी जी पिछले काफी समय से अल्जाइमर की बीमारी से पीड़ित थीं और महाराष्ट्र के ही किसी शहर में वृद्धाश्रम में रह रही थीं। 85 साल की दुलारी जी को दिसंबर 2012 के आखिरी सप्ताह में पूना के एक अस्पताल में आईसीयू में दाखिल कराया गया था, जहां 18 जनवरी 2013 की सुबह करीब 10 बजे उनका देहांत हो गया।